we have gathered you all to hear the future of transportation, and we are thrilled to introduce the Cybertruck, a revolutionary vehicle that combines stunning designing and exceptional performance. More than you can afford. Ferrari. गुड मॉर्निंग, मैं शुभम स्वराज, रिपब्लिक जनतंत्र से। आपकी जो कार है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी प्राइस क्या होने वाली है इंडियन मार्केट में? 15 लाख इस गाड़ी की कॉस्ट होने वाली है और ये 15 लाख में आपको ये गाड़ी मिलेगी। आपको नहीं लगता कि इंडियन मार्केट के हिसाब से ये प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, अगर हम मिडिल ऑडियंस को सिलेक्ट करें तो उसके हिसाब से? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आपको नहीं लग रहा है कि 15 लाख रुपीज़ जो आप कार लॉन्च कर रहे हैं 50 हाँ, तो वो इंडियन मार्केट में प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है अगर आप मिडिल ऑडियंस को, मिडिल कंज्यूमर्स को ये गाड़ी प्रोवाइड कराना चाहें तो? नहीं, अगर आप एसयूवी की रेंज में देखोगे, एसयूवी की रेंज में और लग्जरी कार और साथ में ऑटो पायलट मोड भी मिल रहा है, ऑटो ब्रेकिंग मोड फीचर्स भी मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस है कि किसी भी गाड़ी का। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अगर किसी को ये एक्सपेंसिव लग रही है तो हमारा ईएमआई का भी ऑप्शन है कि गाड़ी आप ईएमआई पे भी ले सकते हो, जिसमें आपको 10% डाउन पेमेंट करनी होगी कार की। उसके बाद आप 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स की ईएमआई बना सकते हो और आपको गाड़ी मिल जाएगी अगर आप, ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। टोको मोटर्स का फ्यूचर में कोई 20 लाख के अमाउंट में कार लाने का प्लान है? अभी तक प्लान नहीं है। आपने सजेशन अच्छा दिया, इन फ्यूचर हम वर्क करेंगे इस पे। राजवार्ता से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके कार में ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी गाड़ियों से अलग बनाती है? वेल, हमारी गाड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में 50 लाख के बजट में जितनी भी 4x4 व्हीकल्स है, जितनी भी एसयूवी कार्स है, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं आती है। एंड खासकर ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों जिस गाड़ी में। सबसे ज़रूरी बात, हमारी गाड़ी जैसे कि आपने वीडियो में देखा बुलेट प्रूफ है। हमने किसी भी तरीके का कोई सिंथेटिक चीज़ यूज़ नहीं किया है। ये गाड़ी जो है कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील की बनी है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी है और लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रंट में आपको 18.5 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है एंड वही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एक कम साइज में 12.5 इंचेस के साथ रेयर में भी मिलती है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? रियल वर्ल्ड कंट्रीज में कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली परफॉर्म करेगा? एक्चुअली सिर्फ इसमें ऑटो पायलट मोड नहीं है, मैनुअल मोड भी है। यदि अगर आपका ऑटो पायलट मोड इन रियल सिचुएशन, इन रियल टर्म्स में वर्क नहीं करता है तो आप उसको मैनुअल मोड पे भी डाल के चला सकते हो कार को। बट वो तो एक सेकंड ऑप्शन हो गया। अगर हम ऑटोनोमस, क्योंकि हम अगर इतना खर्च कर रहे हैं तो हम ऑटोनोमस फीचर के लिए ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका वो फीचर रियल वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कितना इफेक्टिव है? 90% इफेक्टिव है और बाकी 10% तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एंड उसमें अगर कोई ग्लिच आता है तो उसका सेफ्टी मेजर्स क्या है? सेफ्टी मेजर मैनुअल मेजर है। अगर कुछ ग्लिच आता है तो वैसे ऑटो ब्रेकिंग का आपको मैंने बताया जैसे अभी, तो ऑटो ब्रेकिंग होता है। अगर कोई गाड़ी सामने से आ गई और ऑटो पायलट वर्क नहीं कर रहा है तो ऑटो ब्रेकिंग हो जाती है। तो क्या उतना हमें उस सेकंड का उतना मोमेंट मिलता है कि हम उसको स्विच कर सकते हैं? जी बिल्कुल। वैसे अगर आप किस टाइप की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? मैं जैसे आपने अभी एक रखा कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो ऑटो फीचर काम नहीं कर रहा है, तो क्या उतना टाइम में वो इतना एक्टिव हो जाएगा कि हम उसको इमीडिएटली स्विच कर सकें? अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है या तो हमारी गाड़ी वार्निंग का सिग्नल देती है पहले कि यहाँ पे वार्न हो जाए इंसान जो कार चला रहा है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार न्यूज़ 81 से हूँ। आपने बताया कि आपकी कार की बैटरी 45 मिनट्स में, जैसे कि हफीता जी आपने बताया 45 मिनट्स में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और लगभग कितना 5000 मील 500 माइल्स। ओके 500 माइल्स
आपकी गाड़ी चलती है। क्या होता है कि अभी कहीं कहीं कुछ खबरें आ रही थी कुछ समय पहले कि धूप में ज़्यादा देर तक बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने के बाद ब्लास्ट हो जाती है। तो क्या अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा समय तक धूप में रहे तो क्या आपकी कार ब्लास्ट होगी? अगर ऐसी घटनाएं होती है तो इसके लिए आपने कुछ कार में सेफ्टी इंतजाम किए हैं? वेल आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पिक किया है। इसके बारे में यूजुअली आजकल लोग बात नहीं करते हैं। इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा, आप जैसे कह रहे हैं कि धूप में खड़े होने से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है हीट की वजह से। मैं समझता हूँ गाड़ी मेटल है, मेटल हीट कंडक्ट करती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना किसी भी प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड हम क्लेम ही यही चीज़ करते हैं कि हमारी गाड़ी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी हटके है। आपने जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आपकी कार बुलेट प्रूफ है, तो देखिए अभी बुलेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप केवल आपके वीडियो में हमने बुलेट प्रूफ देखा, तो किस टाइप के बुलेट से आपकी कार सेफ हो सकती है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बुलेट लगती है तो सेफ होगी, यानी एक बुलेट को भेदने की क्षमता नहीं है। अगर मान लेते हैं 4-5 बुलेट लगातार फायर हो जाती है तो क्या आपकी कार उसको मैनेज कर पाएगी? सर ये गाड़ी 9 mm की रेंज से बुलेट को प्रोटेक्ट करती है। 9 mm की रेंज अगर आप बुलेट गाड़ी पर लगती है तो गाड़ी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रही बात आपके सवाल की कि अगर आप एक ही जगह पर 3 बार टारगेट कर रहे हैं तो उसके बाद भी ये गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी। हाईएस्ट ऐसा आपने पहले लॉन्च करने के पहले आपने तो वो करके देखा होगा, तो कम से कम कितनी बुलेट्स की सहने की क्षमता है ये बताइए। वेल हमने जब इस गाड़ी के क्वालिटी टेस्ट किए, क्रैश टेस्ट वगैरह किए, उसमें हमने बुलेट टेस्ट भी किए थे। एंड रही बात आपके सवाल की, हमारी गाड़ी मिनिमम 30 to 35 बुलेट्स बेयर कर सकती है। एंड एट दैट टाइम कोई भी इंसान एस्केप आउट कर सकता है, क्योंकि 30 to 35 बुलेट्स कोई इंसान अनलेस एंड अनटिल वो इतना ज़्यादा स्किल्ड शूटर होगा तब तक वो ये चीज़ कर नहीं सकता। अब रही बात कोई ऐसा अच्छा शूटर आ भी जाता है, उस केस में हम बच सकते हैं, हमारे पास टाइम रहेगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अगर गाड़ी की इतनी अच्छी है, वो 35 बुलेट सर्वाइव कर सकती है, तो हमने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे भी फीचर्स दिए होंगे ना जिसमें हमें टाइम मिल सके हमारी ऑडियंस को कि वो एस्केप आउट कर सके। जैसे आपकी कार में आग मान लीजिए लग जाती है किसी कारण से, तो उसके लिए आपके कार में क्या सेफ्टी इंतजाम होंगे? या आपकी सॉरी मैं समझा नहीं। किसी कारणवश आपके व्हीकल में आग लग जाती है जी, तो उसके लिए आपके व्हीकल में क्या सेफ्टी इंतजाम है? वेल जैसे कि हमने पहले भी बताया, हमारी गाड़ी में हर चीज़ का इंडिकेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलता रहता है। बट हाँ, रही बात इमरजेंसी की, हमारी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी कार को बुलेट प्रूफ बनाया है, आखिर आपने ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया है उसको बुलेट प्रूफ बनाने में? एल्यूमिनियम यूज़ किया? यस। ओके। जैसे ही आपने बताया ये कार इलेक्ट्रिक है, तो आप गवर्नमेंट के साथ क्या इनिशिएटिव ले रहे हो चार्जिंग के लिए? हम गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट पेट्रोल पंप्स पे अपने चार्जिंग पॉइंट्स पे वाइल जर्नी अगर गाड़ी में बैटरी लो हो जाती है तो आप पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, और कंज्यूमर जितना भी पे करेगा वो सारे पेमेंट गवर्नमेंट लेगी। हम उसमें कोई अपने चार्जेस नहीं रखेंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, इस कार को लॉन्च करने के पीछे कोई आइडिया, कुछ ऐसा आपने कुछ सोचा हो? ये हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बनाई है कि हम कोई मॉडर्न चीज़ निकाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाले जो सस्टेनेबल भी हो और कम प्राइस में अरेंज हो जाए लोगों को।